हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले बता दूं कि इस मूवी के कैरेक्टर शर्मा जी को परेश रावल और ऋषि कपूर जी ने प्ले किया है। मूवी की शूटिंग खत्म होने से पहले ही ऋषि कपूर जी की डेथ हो गई थी, जिसके कारण उनके कैरेक्टर को बीच बीच में परेश रावल ने प्ले किया है। आपको इस वीडियो में शर्मा जी कभी परेश रावल तो कभी ऋषि कपूर दिखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत होती है शर्मा जी की रिटायरमेंट से। वो एक प्राइवेट कंपनी से रिटायर होते हैं और रिटायर्ड लाइफ जीना शुरू करते हैं। लेकिन रिटायर्ड लाइफ उन्हें रास नहीं आती और वो छोटे मोटे काम करने लगते हैं। शर्मा जी कभी पड़ोसियों की टंकी ठीक करने लगते हैं तो कभी ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं। शर्मा जी के दो लड़के होते हैं, रिंकू और विंची। रिंकू का असली नाम संदीप है और वो जॉब करता है। वहीं विंची अभी कॉलेज में पढ़ता है। शर्मा जी की एक खासियत होती है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। एक दिन वो तीनों रिश्तेदार की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहां उसके रिश्तेदार शर्मा जी को ये काम कर लो वो काम कर लो की सलाह देते हैं। रिंकू को ये अच्छा नहीं लगता और वो अपने पापा से कहता है कि पापा, आपको काम करने की क्या जरूरत है, आप आराम से रिटायरमेंट के मजे लो। फिर अगले दिन रिंकू के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहां उसके दो दोस्त उसके साथ बातें कर रहे होते हैं। वो उसे उसके पापा के फेसबुक पोस्ट के लिए छेड़ रहे होते हैं। उन दोनों में एक लड़की भी होती है जो रिंकू की गर्लफ्रेंड है। वो रिंकू से कहती है कि अपने पापा से नए घर की बात कब करोगे। तो रिंकू जवाब देता है, मुझे नहीं पता, मैं उनसे कैसे बात करूंगा। वो इस बात पर इमोशनल हो जाते हैं। इधर शर्मा जी बोर हो रहे होते हैं और नए नए काम करने की सोचते रहते हैं। वो अपने दोस्त चड्डा के साथ मिलकर तय करते हैं कि वो चाट भंडार की रेडी लगाएंगे। जब ये बात वो रिंकू को बताते हैं तो रिंकू उन्हें इस काम को करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर आपको कोई काम करना है तो कोई इज्जत वाला काम ढूंढिए। इसके बाद शर्मा जी दूसरी जॉब ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती। एक रात शर्मा जी रिंकू का इंतजार कर रहे होते हैं। रिंकू लेट घर पहुंचता है और अपने पापा को बताता है कि पापा, एक खुशखबरी है। वो बताता है कि उसकी प्रमोशन हो गई है। शर्मा जी इस बात से खुश हो जाते हैं और रिंकू की तारीफ करते हैं। इसके बाद रिंकू नए घर की बात शुरू करता है। रिंकू कहता है कि पापा, हम इस घर को बेच देते हैं और गुड़गांव में नया घर खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन शर्मा जी मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। इसके बाद रिंकू विंची से बात करता है। वो कहता है, पापा तो मान नहीं रहे, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। वो शादी कर उर्मी को इस टूटे हुए मकान में तो नहीं ला सकता। अगले दिन शर्मा जी को उनका दोस्त चड्डा एक काम देता है। वो कहता है, मेरी भतीजी की दोस्त के घर पूजा है और वहाँ एक घर के खाने के कुक की जरूरत है। मैंने तेरे नाम से ऑर्डर ले लिया है। शर्मा जी इस बात से पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन चड्डा के समझाने पर समझ आते हैं। पूजा वाला दिन शर्मा जी सूट बूट पहनकर अपने बेटों को बिना बताए खाना बनाने पहुंच जाते हैं। वो एक बड़े से घर में पहुंचते हैं और बढ़िया सा खाना बना देते हैं। वो खाना बनाकर नौकर को देते हैं और बाथरूम में चले जाते हैं। लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आते हैं तो उन्हें शोर सुनाई देता है। वो शोर का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और उस घर की मालकिन मिसिस गुलाटी और दूसरी लेडीज तक पहुंच जाते हैं। वो सारी लेडीज किट्टी पार्टी कर रही होती हैं और नाच गाना कर रही होती हैं। ये देखकर शर्मा जी वहां से भाग जाते हैं। वो चड्डा को फोन कर खरी खोटी सुनाते हैं। चड्डा कहता है, मुझे भी थोड़ी देर पहले पता चला था कि वहाँ पूजा नहीं किट्टी पार्टी होगी। इतने में शर्मा जी के पास मिसिस गुलाटी का फोन आता है। मिसिस गुलाटी कहती है, क्या हुआ शर्मा जी, आप तो यहाँ से भाग ही लिए। ना तो आपने पैसे लिए ना खाना खाया, आप तो बस गायब हो गए। उसके साथ उसकी दोस्त वीना भी बैठी होती है। वो दोनों शर्मा जी से कहती हैं कि आपका खाना बहुत अच्छा था, सबने भर भर कर खाया। वो बताती है कि मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि अगले हफ्ते मेरी दोस्त आरती की किट्टी पार्टी है और हमें आपसे ही खाना बनवाना है। लेकिन शर्मा जी मना कर देते हैं। इतने में रिंकू वहाँ आ जाता है और शर्मा जी रॉन्ग नंबर का बहाना बनाकर फ़ोन काट देते हैं। अगले दिन शर्मा जी को चड्डा मिलता है और अपनी बातों से शर्मा को खाना बनाने के लिए मना लेता है। फिर किट्टी पार्टी वाले दिन शर्मा जी आरती के घर खाना बनाने पहुंचते हैं और अपने खाने से फिर से उन्हें खुश कर देते हैं। जाते वक्त आरती उन्हें पैसे देती है, लेकिन शर्मा जी ये कहकर मना कर देते हैं कि कुकिंग वो कमाई के लिए नहीं करते, उन्हें तो खाना बनाने का शौक है इसलिए करते हैं। घर जाते वक्त वीना
उन्हें लिफ्ट ऑफर करती है और शर्मा जी उसकी कार में बैठ जाते हैं। रास्ते में वो बातें करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि वीना के पति की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है और वो अकेली रहती है। शर्मा जी ये सुनकर दुखी हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद माहौल को हल्का करने के लिए जोक मारते हैं। इसी तरह वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और वीना उन्हें घर छोड़कर चली जाती है। टाइम बीतता रहता है और शर्मा जी धीरे धीरे वीना को पसंद करने लगते हैं और उनकी फोटोज देखकर मुस्कुराते रहते हैं। इधर शर्मा जी की लाइफ सही ट्रैक पर आ जाती है, लेकिन रिंकू की लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्योंकि वो फ्लैट के लिए टोकन मनी दे चुका होता है और बिल्डिंग का ओनर कागज नहीं देता, वो बहाने बनाता रहता है। इधर शर्मा जी किट्टी के लिए चाइनीज खाना बनाना सीखते हैं। वो एक दिन चाइनीज खाना बनाते हैं और उस पार्टी में वीना का दोस्त रोबी भी आया होता है। शर्मा जी उन दोनों को साथ में देखकर जल रहे होते हैं। तभी वीना रोबी के साथ शर्मा के पास आती है और दोनों को मिलवाती है। रोबी कहता है, शर्मा जी ये मोमोज बहुत अच्छे बने हैं। इस पर जले हुए शर्मा जी कहते हैं, ये मोमोज नहीं है, डिमशुम है। तभी वीना कहती है, अगले हफ्ते रोबी को मार्केट में फंक्शन के लिए खाना बनवाना है और शर्मा जी मैंने आपका नाम रेकमेंड किया है। पहले तो शर्मा रोबी के लिए खाना बनाने से मना करता है, लेकिन वीना के प्रेशर देने पर मान जाता है। शर्मा जी रोबी के फंक्शन वाले दिन बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और रोबी खुशी में शर्मा के गले लग जाता है। ऐसे ही किट्टी पार्टीज चलती रहती हैं और शर्मा जी खाना बनाते रहते हैं। एक दिन शर्मा जी का बर्थडे होता है और सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए होते हैं। तभी उनमें से एक को फेसबुक पर शर्मा जी की कोई वीडियो मिलती है। वो वीडियो देखकर हंसने लगता है और टीवी से कनेक्ट कर सबको वीडियो दिखाता है। ये शर्मा जी की किट्टी पार्टी की वीडियो होती है जिसमें वो पार्टी में नागिन डांस कर रहे होते हैं। ये वीडियो देखकर सब हंसते हैं और शर्मा जी का मजाक उड़ाते हैं। सबके जाने के बाद रिंकू पूछता है, पापा क्या है ये, आप वीडियो में क्या कर रहे हो? शर्मा जी बता देते हैं कि मेरा किट्टी पार्टी ग्रुप है। वो खाना बनाने वाली बात भी बता देते हैं। रिंकू को इस बात से गुस्सा आ जाता है। वो अपने पापा को बहुत कुछ सुना देता है। तभी विंची बोलता है, बस करना भाई, जो पापा करना चाहते हैं उन्हें करने दे। रिंकू उसे भी सुना देता है और शर्मा जी को बताता है कि एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका है। गुस्से में विंची भी बोलता है, तू भी बता देना भाई कि तू ये घर छोड़कर जा रहा है। ये बात सुनकर शर्मा जी को बुरा लगता है। वो रिंकू से पूछते हैं कि तू घर छोड़कर जा रहा है और तूने मुझे बताया तक नहीं। रिंकू कहता है कि आपने भी तो मुझे नहीं बताया, ये बात छुपा कर रखी। इसके बाद रिंकू वहाँ से कमरे में चला जाता है। अगले दिन शर्मा जी का मूड खराब रहता है और किट्टी पार्टी में वो चुपचाप रहते हैं। जब वीना उन्हें घर छोड़ने के लिए जा रही होती है तब वीना पूछती है, आप सुबह से दुखी लग रहे हैं, क्या हुआ, कुछ तो बताइए। शर्मा जी वीना को जो हुआ सब बता देता है। वो कहता है कि मैं रिंकू से इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि उसने मुझे सच नहीं बताया। इस पर वीना कहती है, झूठ तो आपने भी बोला ना उससे, गलती सिर्फ उसकी नहीं आप दोनों की है। वीना उसे समझाती है कि छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास फैमिली है, क्योंकि फैमिली ना होने के दुख को मैं समझती हूँ। आप रिंकू से बात करिए और बात से ही मसले को सोल्व करिए। शर्मा जी बात समझ आते हैं। इसके बाद वो दोनों फेमस रबड़ी की दुकान में जाते हैं। वहाँ शर्मा जी बताते हैं कि ये रबड़ी मेरी पत्नी को काफ़ी पसंद थी, वो हर हफ्ते यहाँ एक बार जरूर आया करती थी। इसके बाद वो रिंकू के लिए जलेबी पैक कराते हैं और वीना उन्हें घर छोड़कर चली जाती है। घर पहुंचने पर शर्मा जी देखते हैं कि रिंकू बिल्डर से गुस्से में बात कर रहा है। वो रिंकू से बात जानने की कोशिश करता है, लेकिन रिंकू कुछ नहीं बताता। उन्हें उर्मी के घर डिनर पर भी जाना होता है। वो तीनों तैयार होकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ शर्मा जी बहुत बातें करते हैं। तभी शर्मा जी को पता चलता है कि उर्मी के पापा को भी रिंकू की प्रॉब्लम का पता है। उर्मी के पापा रिंकू से कहते हैं, अगर घर को लेकर अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। घर जाते वक्त शर्मा रिंकू से कहते हैं कि शायद मेरे अलावा सारी दुनिया को तेरी प्रॉब्लम का पता है, पर तू सबसे मदद मांग लेगा लेकिन अपने बाप को नहीं बताएगा। गुस्से में रिंकू गाड़ी साइड में रोक लेता है और बताता है कि मेरा बिल्डर मुझे घर नहीं दे रहा है। कोई ना कोई बहाना बनाता रहता है लेकिन घर नहीं देता। 15 लाख की टोकन मनी उसके पास फंसी हुई है। ये बात सुनकर शर्मा जी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, तूने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं। रिंकू उससे इस बात की माफ़ी मांगता है
और घर की तरफ चल देता है। अगले दिन रिंकू सरकारी ऑफिस में किसी जान पहचान वाले से मिलता है। वो आदमी बताता है कि ये सरकारी ज़मीन है, ये जंगल की ज़मीन है, घर भूल जा, बस अपनी टोकन मनी निकलवाने की कोशिश कर। इसके बाद रिंकू उर्मी से मिलने जाता है। घर वाली बात पर उसकी उर्मी से लड़ाई हो जाती है और गुस्से में उर्मी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रिंकू शराब पीता है और गुस्से में बिल्डर के पास पहुँच जाता है। वो बिल्डर के ऑफिस में मारपीट करता है। इधर शर्मा जी रिंकू के लिए परेशान होते हैं। वो किट्टी पार्टी में भी दुखी बैठे होते हैं। तभी उनके पास पुलिस का फ़ोन आता है। पुलिस ये बताती है कि आपके बेटे को मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप में पकड़ लिया गया है। शर्मा जी वहाँ से पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं और किट्टी मेंबर्स को भी ये बात बता देते हैं। वो शर्मा जी के साथ पुलिस स्टेशन पहुँचती हैं। वहाँ पुलिस से उनकी बहस हो जाती है। वो पुलिस वालों की वीडियो बनाने लगती है और पुलिस वाले उनका फ़ोन तोड़ देते हैं। वहाँ बिल्डर भी होता है और वो शर्मा जी को गलत बोलने लगता है, जिससे गुस्से में आकर शर्मा जी उसे पीट देते हैं। इसके बाद पुलिस उन्हें भी जेल में डाल देती है और सब औरतों को चुपचाप बाहर बैठने को कहती है। शर्मा जी के पास एक छुपा हुआ फ़ोन होता है। वो अपने जान पहचान के लोगों को फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई उनका फ़ोन नहीं उठाता। वहीं बाहर बैठी वीना उन्हें इशारे में बताती है कि रोबी को फ़ोन करो। शर्मा जी रोबी को फ़ोन करते हैं। वो रोबी को सब बता देते हैं और रोबी वहाँ पहुँच जाता है। रोबी के पहुँचते ही पुलिस वाले रोबी को सलाम ठोकते हैं। वो थोड़ी देर पुलिस से बात करता है और पुलिस वाला शर्मा और रिंकू को जेल से बाहर निकाल देता है। पुलिस वाला उनसे माफ़ी मांगता है और उन्हें घर छोड़कर आने के लिए कहता है। रोबी रिंकू से कहता है कि मैंने बिल्डर से बात कर ली है, वो तुम्हें दूसरी बिल्डिंग में फ्लैट दे देगा। और शर्मा जी को पता चलता है कि रोबी वीना का दोस्त नहीं है बल्कि जीजा है। शर्मा जी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं और रास्ते में रिंकू अपने पापा से माफ़ी मांगता है। वो आज जो भी हुआ उस सब के लिए माफ़ी मांगता है और शर्मा जी उसे माफ़ कर देते हैं और मूवी ख़त्म हो जाती है।